नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई हुई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाला बागची की पीठ। इस खंडपीठ के सामने महत्वपूर्ण सुनवाई किस बारे में हुई? महत्वपूर्ण सुनवाई जो हुई वो हुई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई के ऊपर जूता उछालने के मामले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक पिटीशन फाइल की थी। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह इस मामले में अपीयर हुए और उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि इस मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए। आप जानते हैं कि जस्टिस गवई पर जूता उछालने का मामला था और अक्टूबर के महीने में हुआ था, और उस मामले में जो पीठ जो सुनवाई कर रही है वो है जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाला बागची। तो उस पीठ के सामने ही आया ये मामला। तो मामला जब आया तो आज हुई सुनवाई शुरू। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट दिया गया, पक्ष रखा गया सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से कि भाई ये इंस्टीट्यूशन पर अटैक है। हम लोगों ने, यानी कि सुप्रीम जो बार है, वकीलों का अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं, आप जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वो एसोसिएशन है वकीलों की जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, यहां के बार के सदस्य हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो है एक रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक बॉडी है जो सारे देश के वकीलों को रेगुलेट करती है या उनको लाइसेंस देती है, वो बॉडी। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो यहाँ के वकील हैं, जो रेगुलरली यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ की मेंबरशिप जिन्होंने ली है, उनकी जो एसोसिएशन है जिसका सालाना चुनाव होता है, उसके अध्यक्ष हैं विकास सिंह। उन्होंने एक पिटीशन फाइल की और उन्होंने कहा कि भाई जो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन है, इतना बड़ा जो सेटअप हमारा है, उसके ऊपर हमला है, उस पर खतरा है। तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि इस पर कोई कड़ा फैसला लिया जाए। और राकेश किशोर जो कि वकील थे और जिन्होंने जूता उछाला, उसके बाद जूता उछालने के बाद उन्होंने जो बात कही वो सब हम लोग जानते हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। तो उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट में जो इस मामले को सुन रही है पीठ, उसकी अध्यक्षता कर रहे जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भाई हम लोग चाहते हैं कि आप मतलब बार एसोसिएशन या बार एक ऐसा रूल्स सजेशंस हमको दे जिससे हम लोग इस तरह की कार्रवाइयों को रोक पाए, भविष्य में इस तरह का ना हो। हम लोग इससे चिंतित तो हैं। जस्टिस सूर्यकांत जो कि नवंबर के महीने में ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग इससे चिंतित हैं, ये जो घटनाक्रम हुआ है हम लोग इससे चिंतित हैं, लेकिन इसको रोकने के लिए अगर हम लोगों ने नोटिस इश्यू किया, जो कि पहले भी बोला था, तो इससे ग्लोरीफाई किया जाएगा। इस पर विकास सिंह की तरफ से कहा गया कि ग्लोरिफिकेशन तो किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक जो सेगमेंट है, एक सेक्शन ऑफ सोशल मीडिया है, वो उस व्यक्ति को ग्लोरीफाई कर रहा है जिसने कि इंस्टीट्यूशन का इंसल्ट किया या जिसने जूता उछाला। ये बात तो कह रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जो जज हैं जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने कहा कि ये गलत होगा और मामला इससे ज्यादा तूल पकड़ सकता है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसको दबा दिया जाए, इस मामले को ज्यादा तूल ना दिया जाए और इसके बजाय हम लोग इस पर विचार करें कि भैया इस तरह की घटनाओं को रोका कैसे जाए और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर भी हम लोग किस तरह की कार्रवाई करें, कैसे कैसे एक्शन लिया जाए, लेकिन इस तरह की घटनाएं ना घटे, ऐसी घटनाओं को भविष्य में हम रोक पाए, उस पर फोकस करने की जरूरत। तो इस पर विकास सिंह ने कहा कि सर कम से कम नोटिस तो इश्यू कीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई अगली जो हियरिंग है, अगली हियरिंग कौन सी है? 12 नवंबर को जब हियरिंग होगी तब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। अभी हम लोग आपसे चाहते हैं कि कुछ सुझाव दीजिए, यानी कि बार एसोसिएशन कुछ सुझाव दे ताकि इस तरह की घटनाओं का रिपीटेशन भविष्य में ना हो, उसको हम लोग रोक पाए। तो ये कवायद हुई, आज जो सुनवाई हुई, ये पूरी घटना जो है आज की है, आज हमने अगर आपके सामने पेश की। तो जो दर्शक केवल आज की घटना जानना चाहते हैं उनके लिए आज की इतनी ही सूचना थी। मामले की अगली सुनवाई जो है नवंबर के महीने में 12 तारीख को आज जो हुई है, अगली हियरिंग जो है वो उसकी तारीख अभी आने वाली है, कौन सी है पता लगेगा। ये हुई। अब बार एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव भी पारित किया था। बार एसोसिएशन का कहना भी है कि भाई हम लोग चाहते हैं कि इस पर एक्शन लिया जाए।
अब एक्शन इस पर अभी तक कोई लिया नहीं गया है। तो सुप्रीम कोर्ट को बार बार ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि अगर हम लोग इस पर एक्शन लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर एक्शन नहीं लेता है, तो इस पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन, उसकी रेपुटेशन या उसकी एस्टीम पर कहीं सवालिया निशान खड़ा हुआ। ये जब घटना घटी थी तो उस घटना के तुरंत बाद एक 9 अक्टूबर था शायद, 9 अक्टूबर को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और उनके साथ थे एक और दूसरे जज जो उस वक्त उनके साथ पीठ पर बैठे थे। उन दोनों ने कहा कि भाई हमको वी वर शॉक्ड जब ये घटना घटी थी, जब राकेश किशोर नाम के व्यक्ति ने जूता उछाला था, तो उन्होंने कहा कि वी वर शॉक्ड कि आखिर ये ऐसा कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है। तो उनके साथ जो जस्टिस भुइयां जो उनके साथ बेंच में बैठे थे, वो उस कार्यक्रम में भी थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो घटना है, ये जस्टिस CJI गवई के ऊपर केवल हमला नहीं है, ये हमला इंस्टीट्यूशन पर है और इंस्टीट्यूशन की प्रेस्टीज के साथ खिलवाड़ हम लोग करने नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए कोई स्टर्न एक्शन लेने की जरूरत है। इस बात की पैरवी किसने की? जस्टिस भुइयां ने उस केस में उस तारीख को 9 अक्टूबर के आसपास। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि पहले ये बात कह चुके थे कि भाई मैं नहीं चाहता कोई एक्शन लिया जाए, ये बात उन्होंने कही, उन्होंने ये बात दोहराई थी कि मैं नहीं चाहता कि हम कोई एक्शन इस पर लें। अब सवाल आता है कि इस पर एक्शन लेने और ना लेने की जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, आप जानते हैं कि जो क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, आपराधिक मुकदमे जो होते हैं, उसमें एक्शन लेने की जिम्मेदारी केवल और केवल स्टेट की है। अब स्टेट क्या चीज है? स्टेट का मतलब है वहां की हुकूमत, सरकार, प्रशासन। इस केस में क्योंकि यह मामला दिल्ली का है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है और हम लोग इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की इमारत आपको दिखा भी रहे हैं। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो शानदार इमारत है, प्रेस्टिजियस मैजेस्टिक बिल्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट की है वो है। तो उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है ये जो पड़ता है तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन के दायरे। तो तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन को इस पर एक्शन लेने की है जरूरत। तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन जो है वो इस पर कार्रवाई करेगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर इस तरीके से जूता उछालने का प्रयास किया गया। तो अब क्योंकि, और पुलिस किसके अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। दिल्ली का मामला है तो डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है। और मामला अगर किसी स्टेट का होता है तो स्टेट के पास पुलिस की ताकत होती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वो लोग संभालते हैं। तो सवाल ये उठा कि भाई आपके पास ये ताकत है, अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कह दिया कि भाई मैं कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, तो वो अपने स्तर पर कार्रवाई ना करें, लेकिन किसी भी व्यक्ति के पास कानून के तहत कोई अधिकार नहीं है कि वो पुलिस को कार्रवाई करने से रोके। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो भी अपराध होता है, अपराध आप जानते हैं, जो क्राइम होता है वो क्राइम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता है। क्राइम किसके खिलाफ होता है? क्राइम होता है सोसाइटी के खिलाफ। इसीलिए क्रिमिनल मामलों में विक्टिम को डिफेंड करने के लिए, विक्टिम को बचाने के लिए, और जिसके आरोपी जो व्यक्ति है उसको सजा दिलाने के लिए कौन वकील कोर्ट में बहस करता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी कि सरकार का नुमाइंदा। क्यों? क्योंकि सरकार की पुलिस केस रजिस्टर करती है, सरकार का नुमाइंदा उस पर बहस करता है और वो सजा की पैरवी करता है, सजा के लिए कोशिश करता है। इस मामले में भी अगर पुलिस केस रजिस्टर करेगी तो जाहिर है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होंगे वो उस पर जो है एडवोकेसी करेंगे, उस पर वो अपनी तरफ से दलीलें पेश करेंगे और उसके बाद कोर्ट में उस मामले पर सुनवाई होगी। तो इस पूरे घटनाक्रम में व्यक्ति कोई नहीं है, व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कोई अधिकार नहीं है कि वो रोकें। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं करी और वहीं पर गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म इस पूरे घटनाक्रम में हुआ शुरू। तो इस मामले पर सुनवाई हुई, कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई पर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अब अगली सुनवाई जब होगी तब तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बदल जाएंगे कि नहीं बदल जाएंगे। हाँ, जस्टिस सूर्यकांत ने एक बात और कही कि भाई खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, जिनके ऊपर ये जूते का इंसिडेंट हुआ है, वो खुद कह रहे हैं कि भाई मैं कोई कार्रवाई करना नहीं चाहता हूं और इस व्यक्ति को माफ कर दिया है मैंने। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करें, हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पर मामला अभी क्लोज नहीं हुआ है, मामले पर सुनवाई होगी। अगली जब सुनवाई होगी तो उसकी तारीख में लेकर आपके सामने आऊंगा।
आज जो घटनाक्रम हुआ वो मैंने आपको बताया। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप प्लीज हमारे वीडियोस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं तो उससे हमें आर्थिक सहायता भी मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।